हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सुबह 6 बजे का टाइम। मैं उठ के सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले काम जो कर रही हूँ वो है मशीन में कपड़े डालने का। तो जो सबसे पहला काम करती हूँ ना मैं, तो उठते ही पहले मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, जिससे कि कपड़े बाकी काम करते तक घूम जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने कपड़ों को डाल दिया है मशीन में, और जब तक मैं दूसरे काम करूँगी तब तक ये घूम जाएंगे। और उसके बाद मैं पीती हूँ चाय। तो बस मैंने यहाँ चाय बना ली थी, इन्होंने बना के रखी थी चाय, तो बस मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और साथ में रमन को भी दे रही हूँ, क्योंकि रमन का एग्ज़ाम था तो वो उठ के पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा मैं उसे भी साथ में चाय दे देती हूँ। टोस्ट वगैरह पूछा तो कहने लगा नहीं मम्मा, मैं टोस्ट वगैरह साथ में कुछ नहीं लूँगा, टोस्ट बिस्किट। क्योंकि क्या है ना, बच्चे देरी तक पढ़ते हैं तो सुबह जब उठते हैं ना तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई रहती, तो उनको घबराहट सी होने लग जाती है बच्चों को। तो उसने जो चाय पी थी ना तो उसने उल्टी करके निकाल दी थी, और उसके बाद मैं अपनी चाय लेके कोको के पास बाहर आ गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। तो बस मैंने यहाँ चाय पी ली है कोको के पास बैठ के। उसके बाद जो ये कल के कपड़े थे मैं इन्हें उतार लूँगी। और जो कुछ ना गीले भी थे, क्योंकि मौसम अभी ऐसी हो रहा है ना, जैसे कभी बीच में बारिश गिर जा रही है, कभी धूप निकल जा रही है, तो यहाँ भी ऐसी हो रहा है। कल भी बारिश गिरी शाम के टाइम पे, तो कपड़े ना अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। तो ये कपड़े कुछ गीले थे और कुछ जो पतले कपड़े थे वो सूख गए थे, तो मैं उन्हें अलग कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैं आंगन धोने लग गई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं आंगन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर के काम निपटाऊंगी। तो बस पहले मैं आंगन का काम करने लगी हूँ, और कोको मेरे आसपास ही घूम रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा सुबह की जो लगती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मेरा आंगन धोने का भी हो गया काम, थोड़ा सा रहता है, बस बाहर का हिस्सा धोऊंगी मैं। और इसके साथ में क्या है ना, बाहर का धोती हूँ तो थोड़ी सी मैं रोड भी धो देती हूँ आधी। और और कई बार क्या करती हूँ ना, बीच में जैसे 4-5 दिन छोड़ के ना मैं बाहर से जो जितनी दीवारें हैं ना घर की, तो वो भी मैं धो देती हूँ पाइप से पानी मार के। तो मतलब उससे क्या होता है, जैसे दीवारों पे कोई भी धूल मिट्टी रहती है ना तो वो निकल जाती है। वैसे तो अभी लगातार बारिश गिर रही है, तो बारिश गिर रही है तो वैसे ही साफ़ रहता है, पर फिर भी ना मैं जैसे दीवारों में पानी मार के ना धो देती हूँ। तो उससे मतलब हमेशा साफ़ ही रहती है दीवारें, दीवारों में धूल नहीं आती। और पाइप का पानी इतना प्रेशर में रहता है ना कि ऊपर तक चले जाता है, तो पूरा धुल जाता है। उसके बाद मैं अंदर आई थी, फिर ये सोफ़ों में ना जो सूखे कपड़े थे मैंने वो रखे थे सोफ़े में, तो मैंने उसे उठा के अंदर कमरे में रख दिया था। और बस मैं करने लगी हूँ हॉल की क्लीनिंग। तो जैसे कि मैं हॉल की क्लीनिंग करती हूँ, आपको पता ही है मेरी क्लीनिंग कैसी रहती है, एक एक चीज़ को हटा के करना। तो मैं हर एक चीज़ को हटा के ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और एक एक चीज़ को झाड़ कर बिछाना, साफ़ करना। तो इससे क्या होता है ना, इन छोटी छोटी आदतों से हमारा घर हमेशा साफ़ रहता है। और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो हमें शर्मिंदगी जो होती है ना वो महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा घर पहले से साफ़ सुथरा रहता है। तो एक हमको खुशी होती है, अगर कोई अचानक से आ जाए तो खुशी होती है कि हाँ हमारा घर साफ़ है, और बहुत अच्छा लगता है मन को। तो बस यहाँ मैंने ना सुबह सुबह अपने पूरी हॉल की क्लीनिंग कर ली है। और मेरे बीच में व्लॉग नहीं आ रहे थे ना, तो मैं एक दिन मैंने डाला था, अपलोड किया था व्लॉग। उसके बाद मेरी तबीयत फिर बहुत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। तो मतलब क्या हो जा रहा था ना, व्लॉग बनाने के चक्कर में जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया ना तो उस दिन थकान हो गई, थकान होने से फिर फ़ीवर आ गया था। तो मैंने कहा जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं होंगी ना तब तक मैं मतलब व्लॉग शूट नहीं करूँगी। और अभी भी मेरी आवाज़ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो मतलब ये है कि हाँ फ़ीवर वगैरह उतर गया है, नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ। और इसी करके फिर मैंने कहा मैं व्लॉग तभी बनाऊँगी जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, अपन एक दिन डालते हैं फिर 2-3 दिन का गैप हो जाता है, फिर डालो फिर गैप हो जाता है। उससे अच्छा मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी उसके बाद ही मैं व्लॉग अपलोड करूँगी करके।
और बस यहाँ के सोफ़े भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब उस साइड में जो मैंने सॉफ्ट टॉय वगैरह रखे हैं ना, मैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। घर को साफ़ सुथरा रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मतलब ना जैसे कुछ नया करने की इच्छा होती है। पहले तो मैं करती थी जैसे कि कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, डीआईवाई वगैरह बनाती रहती थी, तो मुझे ना अच्छा लगता था, कुछ-कुछ करती रहती थी। तो काफ़ी जैसे सुबह जल्दी काम कर लेना और उसके बाद ये सब करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब ऐसा हो गया ना थोड़ा-सा जैसे कई बार मन नहीं करता है, जैसे मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, तो मेरी कई बार इच्छा नहीं होती कुछ करने की। तो इस वजह से भी नहीं हो पाता है। नहीं तो पहले मेरे को ऐसा होता था जैसे खाली टाइम में बैठी हूँ तो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर लिए सूट में या फिर कुछ सूट की कटिंग करके सूट सिल लिए या कुछ बना लिए, कुछ मीठा बना लिए, कुछ कर लिए। इस टाइप से मेरे को होता था, यानी सुबह-सुबह काम कर लेना और उसके बाद में मैं कभी केक बेक कर लेती थी, कभी केक बना लेना मैंने, कभी कुछ कर लेना। तो मुझे ये सब चीज़ें करनी ना बहुत अच्छी लगती थी। और दोपहर को फ्री हो जाती थी ना, तब मैं ये सब काम करती थी और मेरे को ना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था हाँ, एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसमें हम अपनी जो खुद के लिए जो हम करना चाहते हैं या जो हमारी हॉबी है हम वो करें, जिसमें हमारे को बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं गार्डनिंग करती थी, कुछ-कुछ चीज़ें ना ऐसी थी जो मैं करती रहती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें करना। तो बस मेरा हॉल पूरा साफ़ हो चुका है और मैं आ गई ना, डैडी का कमरा साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो इस समय डैडी गए हुए थे नहाने के लिए, उन्होंने एक्सरसाइज़ कर ली थी, तो नहाने के लिए गए थे डैडी। तो मैंने फटाफट ना मैंने सोचा डैडी के आने से पहले मैं उनका कमरा पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर डैडी को पार्ट करना रहता है। तो उनके आने से पहले-पहले ना मैं उनका कमरा क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह जोड़ के रख दिए थे उसकी जगह पे और जो पलंग के साइड का हिस्सा होता है ना, मैं उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ड्रेसिंग टेबल है, सोफ़ा है, ये सब चीज़ें भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मेरी आदत ऐसी है ना, जैसे आज हम ठीक हैं, कल नहीं भी ठीक हैं, नहीं भी ठीक रहती हूँ तो भी मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि वैसे भी ना इतनी धूल आती है ना यहाँ पे, तो रोज़ करो ना काम तभी ठीक रहता है। जैसे एक टाइम हम करके हट जाते हैं ना और शाम तक अगर हाथ मार के देखें ना तो उस जगह पे धूल आ गई रहती है। तो अगर नहीं करेंगे तो कितनी धूल आ जाएगी, करने के बाद धूल आ जाती है। इसलिए ना मैं तबीयत ठीक नहीं भी रहती है ना तो भी मैं एक कपड़ा मार देती हूँ, जैसे तैसे मारूँ, हँस के मारूँ, रो के मारूँ, लेकिन मार देती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी बिछा ली है। अब कुशन वगैरह मैं रख दूँगी, पिलो उसकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद में मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लूँगी। तो मैं डैडी का ना कोई भी सामान हिलाती नहीं हूँ, जहाँ जो दवाई पड़ी है, जो सामान जैसा पड़ा है ना, मैं उसे वैसे ही रहने देती हूँ। क्योंकि उन्होंने अपनी दवाइयों को ना अपने हिसाब से रखा हुआ है, वो जैसे लेते हैं उसी हिसाब से रखे रहते हैं वो। तो बस मैं साफ़ करके उनको वैसे ही अरेंज कर देती हूँ जैसे वो पहले से रखी हुई हैं। और जब मैंने बीच में अभी डैडी के कमरे की क्लीनिंग की थी ना, तो मैंने सारी चीज़ों को ना एक बकेट छोटी-सी लेके ना उसमें अरेंज कर दिया था उनकी मेडिसिन वगैरह को। तो उसके बाद उन्होंने आके सारा सामान पूछा, मैंने कहाँ क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, तो उनको मतलब सब कुछ बता दिया मैंने। फिर डैडी ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है करके, फिर उनको लगा नहीं हाँ सब कुछ सामने में ही है, बस इसने बास्केट में रख दिया है करके। फिर मतलब उनको ये है कि उनका सामान मतलब उनकी जगह पे ही रहना चाहिए और होता भी है ना, हर किसी को अपनी चीज़ों का रहता है। अब हमको भी रहता है, हम जो चीज़ जहाँ रखते हैं हमको लगता है हाँ हमारी चीज़ें वहीं रखी रहें और हमको वहीं से वो चीज़ मिले, है ना, ऐसा होता है ना, हर किसी के साथ होता है ऐसा। तो उसके बाद ना देखिए मैंने ना कमरा पूरा क्लीन कर लिया और मैं झाड़ू लगाने लग गई थी और इस बीच में ना कपड़े भी घूम गए थे, मशीन की आवाज़ आ रही थी मेरे को, तो कपड़े मेरे घूम चुके थे और बस मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू भी ना ऐसा, बच्चे मतलब जो कुछ खाते हैं ना रात के टाइम पे बच्चे इधर उधर फैला देते हैं, पंखे की हवा से ना पूरा नीचे घुस जाता है। चिप्स के पैकेट वगैरह वहाँ नीचे से निकल रहे थे, क्या क्या निकल रहा था, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकली खाली, यानी रात को यही सब खाते पीते रहते हैं बच्चे बैठे और पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। शरण के तो खैर एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं, मतलब हो गए हैं उसके एग्ज़ाम और ख़त्म हो गए हैं उसके एग्ज़ाम। और रमन का जो है, रमन के अभी चल रहे हैं, तो रमन की आदत है वो मतलब रात को हॉल में बैठ के पढ़ रहा था, तो उसकी आदत है वो कुछ ना कुछ खाता रहता है और साथ में शरण भी आजकल लगा रहता है, वो अपने मोबाइल में लगा रहेगा, वो पढ़ रहा था। तो बस उन्होंने चिप्स विप्स के पैकेट वगैरह खा के वहीं कहीं छोड़े होंगे, तो वो सोफ़ों के नीचे घुस गए थे।
और बस यहाँ मेरा झाड़ू लगाना भी हो गया था, मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, ये पोछा मेरे को बहुत तंग करता है। ये मैजिक मॉप जो है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका देखना पीछे का हैंडल जो है ना, वो प्लास्टिक वाला, वो देखिए वो निकल जाता है। तो मेरे को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और उसका नीचे का स्क्रू भी निकल गया है, यानी वो पूरा टोटली ख़राब हो चुका है। अब मुझे हाथ से ही पोछा मारना पड़ेगा, नहीं तो ना इसे ठीक करवाना पड़ेगा, इनको बोल के ना उसमें स्क्रू लगवाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को तो इससे मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ खरीद के लाई हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो चीज़। नहीं तो होता है ना कि अपन कोई चीज़ लेकर आते हैं तो अपन को पसंद आती है, लेकिन ये चीज़ ऐसी लेकर आ गई हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं आई है। मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मेरे को। तो बस यहाँ पे मैंने हॉल में पोछा अच्छे से मार लिया है। अब मैंने यहाँ बेडरूम में भी मार दिया डैडी के, और हमारे बेडरूम में भी मैंने पोछा मार लिया था, क्योंकि वहाँ शरण सोया था ना, तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। क्योंकि बच्चा ये होता ना, सुबह उठ भी जाएगा तो क्या करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा और सारा दिन शैतानी करेगा। तो मैंने उसे सोए ही रहने दिया। फिर मैंने जब सारे काम कर लिए, फिर मैंने उसे उठाया था, और फिर मैंने उसे कहा कि जा, सारे बच्चे खेल रहे हैं, जा तू भी थोड़ी देर खेल के आ जा। फिर वो भी उठ गया था। मतलब 7:30 पौने 8 बजे मैंने उसे उठा दिया था कि जा तू भी जाके बाहर खेल ले। फिर मैं इधर आ गई थी, और वॉश बेसिन वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर ली अच्छे से धो के, सर्फ लगा के, और वॉशरूम वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे। कपड़े भी घूम गए थे, कपड़े मैंने धो के रख लिए थे और सुखा लिए थे मशीन में। जब कपड़े सूख रहे थे तब मैं ये काम कर रही थी। तो इसके बाद फिर मेरे को ये था, इसके बाद मैं कपड़े सूखने डालूँगी। और ना ये मनी प्लांट जो मैंने लगाया था ना, देखिए इसमें नए नए पत्ते आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हरा हरा देख के। जब मैंने लगाया था ना, तो ये डंडी डंडी सी थी, तो मेरे को ना लगता था हाय ये डंडी है, कैसे लगेगा ये डंडी डंडी, पता नहीं कब इसमें पत्ते निकलेंगे और कब ये हरा हरा होएगा। उसके बाद जब ये हरा हुआ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद ना देखिए मैं आ गई हूँ कपड़े सूखने डालने के लिए, और कपड़े मैंने पूरे धो लिए थे। और आज अच्छी खासी धूप निकल आई है। सुबह जैसे हवा चल रही थी ना, तो लग रहा था शायद आज धूप नहीं निकलेगी, क्योंकि सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे धूप भी निकल आई है मस्त कड़ाके की, और मैंने जो कपड़े थे ना धोए थे, वो भी फटाफट डाल दिए कि धूप में जल्दी सूख जाएंगे। और जो पहले के कपड़े पड़े थे ना, जो हल्के गीले थे, मैंने वो भी वहाँ बाहर ही रख लिए थे कि मैं उसे भी दोबारा डाल दूँगी, तो वो भी हवा लगेगी ना तो अच्छे से सूख जाएंगे। और अगर नहीं सुखाएंगे ना, तो फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यहाँ फटाफट कपड़े डाल लूँगी। बस यहाँ पे कपड़े सूखने का काम मेरा हो गया था, और मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी मतलब पालक वगैरह डाल के, पालक प्याज डाल के ना बेसन के पूड़े बना रही थी। पूड़े यानी कि चीले। तो मैं बनाने लगी थी, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो बस मैंने यहाँ खूब सारी पालक अच्छे से धो के कट कर ली है, उसे मतलब ब्रिक ब्रिक काट लिया है, और प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची काट के डाल दी है। और बेसन का घोल में मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला डाला है। और बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और इसके बाद मैंने ना नॉन स्टिक तवा जो है ना, उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जब वो गर्म होगा तो बस मैं फटाफट इसे बनाने लग जाऊँगी। पालक वाले जो पूड़े हैं ना, वो मैं डैडी के लिए बना रही थी, और हम लोगों ने जो खाने थे वो प्याज वाले खाने थे। उसमें प्याज वाले जो मैं बनाती हूँ ना, उसमें प्याज रहता है और अदरक लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट रहती है, और मिर्ची और धनिया रहता है। तो डैडी मतलब आजकल उनको मतलब डॉक्टर ने कहा है कि पालक वगैरह ज़्यादा खाओ, तो उनके लिए मैं हर चीज़ में पालक डाल के बनाती हूँ। तो उनके लिए मैं पालक वाले बना रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट बना लिए हैं। और ना एक तरफ मैं चढ़ा रही थी चाय, क्योंकि नाश्ते में सबको चाय भी साथ में चाहिए रहती है। और ये बज रहा था 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था, और इधर मेरा नाश्ता भी कंप्लीट मतलब तैयार हो चुका था। बस मैं साथ साथ में डैडी को दे भी रही थी नाश्ता, और क्योंकि डैडी चाय नहीं लेते हैं,
तो बस डैडी साथ साथ में नाश्ता कर रहे थे और डैडी को भी दे रही थी और ये भी आ ही गए थे। तो बस मैं यहाँ नाश्ते का काम निपटा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं पूड़े। और ये खाने में भी ना बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो मैं ना यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।